ये आप लिख लीजिए जी। मेरी भविष्यवाणी है, 400 के ऊपर जाएंगे ये भविष्यवाणी कर रहे हो? हाँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 450 के लगभग आएंगी। फिलिस्तीन में देखिए जी, सीरिया में देखिए, हमास में देखिए, हमास में देखिए, पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान देखिए, जी। तो हमारा हिंदुस्तान बेहतर है। जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे, हाँ। कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, तब तक मोदी जी को कोई हरा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और शायद अब की बार जो बचा कुचा थोड़ा बहुत है वो भी काम खत्म हो जाएगा। पंडित नेहरू अगर लालची ना होते तो जिन्ना को उस्काते नहीं कि तुम अपना देश अलग बनाओ। ये पंडित नेहरू की चाल थी। नमस्कार, द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ईद का त्यौहार था, आज सभी ने ईद मनाई और ये कुछ खान चाचा हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कि कैसे ईद का त्यौहार मना आज और आने वाले लोकसभा चुनाव पे भी थोड़ी सी हम इनसे चर्चा करेंगे। आप बताइए, क्या शुभ नाम है आपका? खान मेरा नाम नौशाद खान है जी। तो नौशाद जी, कैसी ईद मनी आपकी? ईद तो बहुत अच्छी बनी जी और हमारा जो क्षेत्र है जी ये हिंदू मुसलमान मिल के जी। बहुत अच्छे से मनाते हैं हम लोग ईद को? हाँ, ईद को। जी। ईद क्या हुई? योगी सरकार में ये 7वीं ईद है, क्योंकि योगी सरकार को 7 साल हो गए। तो क्या कहना चाहेंगे, 7 साल तक जो ईद मनी योगी सरकार में? ठीक मनी, अच्छी मनी और सरकार भी ठीक है, बढ़िया है। जी सरकार में कोई कमी नहीं है, सरकार अच्छी चला रहे हैं जी और बहुत ही बढ़िया है। जो भी कदम उठाते हैं वो अच्छा ही कदम उठाते हैं, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी के फैसले से, योगी की सरकार से कोई आपत्ति हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लोग खुश हैं उनसे। नहीं? और जो हुकूमत है हिंदुस्तान की, मोदी सरकार या भाजपा केंद्र में रह चुकी, अब खान साहब आपका वोट डालने का वक्त भी आ चुका, चुनाव नज़दीक में है, मोदी जी कैसा काम किए? मोदी जी का भी काम ठीक है, बहुत अच्छा काम है जी और जिस ढंग से काम करना चाहिए मोदी जी को वो बढ़िया कर रहे हैं। जी, बढ़िया कर रहे हैं मोदी। हाँ, काम अच्छा कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिल्कुल कतई खराब कर दिया काम को। अरे राहुल गांधी अब क्या बताएं, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? वो तो कह रहे हैं सुई से जहाज तक दिया भारत को। अरे जहाज तो उन्होंने थोड़ी नहीं, अंग्रेज बना के गए हैं। जहाज तो अंग्रेजों ने बनाया है। फिर कांग्रेस ने क्या बनाया चाचा? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया है। क्या किया आप बताओ। आप तो अब हमारे शहर में देखिए, करीब में देखिए, जी रेलवे स्टेशन, मेट्रो, ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। जी तो ये कोई कांग्रेस के टाइम नहीं बन पाया ना, जी तो मोदी सरकार में बना। जी। तो सरकार तो अच्छी चल रही ना। कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? आपने तो कांग्रेस का शासन भी देखा, क्या बनाया कांग्रेस ने? भाई कांग्रेस ने जो किया वो मैं माइक पे तो नहीं बता सकता हूँ, जी, वो अच्छी बात नहीं अच्छा, है। 2 बात तो बता दो कोई, अगर 10 बात है कांग्रेस की, उनमें से कोई 1 या 2 बात बोल दो। भाई कांग्रेस का जो है शासनकाल जो था वो समझ लीजिए कि मेरे हिसाब से उन्होंने भ्रष्टाचार जी खुल के हुआ उनके उसमें, जी और भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत तो इनके में भी होता है। जी। ऐसा नहीं है कि इस सरकार में भ्रष्टाचार नहीं का है। धुला कोई? हाँ, भ्रष्टाचार इनकी सरकार में भी है जिस पे रोक नहीं लग पा रही है। जी। एक ऐसा यही काम है जो भ्रष्टाचार में कोई सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। अब ये बताइए, 2024 में किसकी सरकार बनती आपको दिखाई पड़ रही है? 2024 में खुला है, उनके 478 और 450 की सीटें आने वाली हैं। किसकी? भाजपा की। भाजपा की? हाँ, राहुल गांधी कह रहे हैं सपाया होने वाला। अरे कुछ नहीं, 450 से 478 तक सीटें मिलेंगी इनको। चौराहे पे ये आप लिख लीजिए जी। मेरी भविष्यवाणी है, 400 के ऊपर जाएंगे ये भविष्यवाणी कर रहे हो? हाँ, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, 450 के लगभग आएंगी। ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? भाई मोदी जी के जो है सारी पूरे देश में फैन है उनके, हाँ तो इसलिए जो है उनको चाह रहे हैं लोग, जी। तो उनको वोट दे रहे हैं। भाई हमारे देश का भाई हमने भी भाजपा को वोट दिया है, ऐसा बात नहीं है। बीजेपी को वोट मैंने भी किया है। जी। इस बार क्या मूड है आपका? अब ये तो हम पत्ता नहीं खोलेंगे, अभी नहीं खोलेंगे ये, इसलिए जो हो चुका है जी। वो तो बता सकते हैं। आगे आने वाले में वो कोई भी वोटर ये नहीं बताएगा हम किसको वोट करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। खान साहब, एक बात बताइए, जब भाजपा सत्ता से बाहर थी तो तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो और जो भी तमाम पार्टियां, आरजेडी, जेडीयू जो भी हो, वो ये कहा करते थे कि भाई भाजपा सत्ता में आएगी तो मुसलमान को ख़त्म कर देगी। ऐसा आपको 10 साल में लगा? कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ना मुसलमान को कोई ख़त्म कर पाया, ना हिंदू को मुसलमान ख़त्म कर पाएगा। जी। क्योंकि इस देश में
हिंदू मुसलमान जो है मिल के रहता है आपस में। और ये तो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो तो अपनी रोटियां सेकते हैं। वो क्या मुसलमान की सत्ता आ जाएगी तो हिंदू को ख़त्म कर देंगे, और हिंदू को डराने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं। तो उसमें कोई दम नहीं है वो बात में। अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, फिर भैया के पास जाऊंगा। ये बताइए, सबसे ज़्यादा सुरक्षित आप कांग्रेस की सरकार में मुसलमान को महसूस करते थे, या मुसलमान सुरक्षित भाजपा में ज़्यादा है? देखिए, भारत में हम लोग हमेशा दोनों समुदाय के लोग सुरक्षित हैं। कांग्रेस के मुकाबले कांग्रेस के टाइम पे भी सुरक्षित थे और आज भी सुरक्षित हैं, और हम एक रहे, और हम लोग एक हो के रहे हैं और आगे भी एक हो के रहेंगे। क्या भारत का मुसलमान और देशों के मुकाबले खुश है? हाँ बिल्कुल है भाई। फिलिस्तीन में देखिए, सीरिया में देखिए, हमास में देखिए, पाकिस्तान देखिए, तो हमारा हिंदुस्तान बेहतर है। वाह, ऐसे मुस्लिम होने भाई ताली बजा दो यार एक बार के लिए। आप बताइए भैया, क्या नाम है आपका? मेरा तनवीर खान। तनवीर भाई, आप बताइए क्या लगा 10 सालों में केंद्र सरकार में भाजपा, मोदी जी प्रधानमंत्री, कैसा काम किया? एक चीज जानता हूँ कि हमारे देश का वो प्रधानमंत्री है, हम उसका एहतराम करेंगे, इज्जत करेंगे, समझ गए। और जो भी आने वाले वक्त पे प्रधानमंत्री आएगा देश का, हम उसका सम्मान करेंगे, समझ गए। और ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हमारा देश जो है भाईचारे का है, भाईचारे का रहेगा। कांग्रेस तो कह रही है भाईचारा खत्म कर दिया भाजपा ने। ये तो राजनीतिक जो है हथकंडे हैं, ये खत्म कभी नहीं होगा। एक दूसरे पे जो है नफरत फैलाने की, ये कभी वो लोग तो चाहेंगे कि हम वाइट, वो चाहेगा कि हम लड़ा के जो राजनीति करें, मगर हमारे देश का हिंदू मुस्लिम बहुत होशियार है, कोई बहकावे में नहीं आएगा। हम लोग जिस मोहल्ले में रह रहे, ये हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है। हम लोग होली जलाते हैं, ये लोग ईद मनाते हैं, समझ के मिलजुल के। यहाँ एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है 12 रबी अव्वल का, इसमें 80% हिंदू का योगदान है, समझ गए। तो दीपावली और होली मनाते हैं? बिल्कुल मनाते हैं, हम मिल के। हम लोग ने तो बचपने में ऐसी होली मनाई है कि हिंदू क्या मनाएगा। लेकिन जहाँ हम घूमते हैं, एक देवबंद एक जगह पड़ती है सहारनपुर जिले में, और वहाँ मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा। वो कहते हैं भाई अगर कोई मुसलमान हिंदू का त्योहार मनाएगा वो उस पर फतवा लगा। सब देखिए, ये 5 ऊपर वाले ने 5 उंगली बनाई है जी, तो 5 किस्म के लोग होते हैं जी। एक जाहिल बहुत जो है आगे भागता है, मौलाना मदनी उनका नाम। हाँ, और पढ़ा लिखा आदमी बिल्कुल पीछे रह जाता है, समझ गए। देवबंद वाली जहाँ तक बात है, तो अगर ऐसी कोई बात होती तो देवबंद से भाजपा की सीट कैसे निकल गई? आप देखिए भाई, देवबंद से भाजपा की सीट कैसे निकल गई अगर वहाँ के ऊपर एक तरफा वाली बात। तेज सिंह वहाँ के एमएलए बने, फिर समझिए आप। हम लोगों की जो सभ्यता है यहाँ देश की, देखिए मैं 21 साल कंट्री में रहा हूँ, 21 कंट्री में, और मैं 21 कंट्री में रोया हूँ अपने देश के लिए। तो जो हमारे देश की मोहब्बत है, सभ्यता है, कि कितने किस्म के फूल हैं, कितने किस्म के त्योहार है, वो कहीं नहीं है, वो कहीं और नहीं, वो कहीं नहीं हो भारत में, है ना। अब आप ये बताइए 2024 में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? अगर ऊपर वाला चाहेगा बन जाएगा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। अरे जनता भी तो चाहेगी कुछ, खान साहब आप भी तो। नहीं, जनता देखिए मेन ऊपर वाले के हाथ में, समझ गए। ये तो कह रहे हैं कि ऊपर वाले जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस को नहीं छोड़ेंगे, तब तक मोदी जी को कोई हरा ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या कारण भैया? मतलब राहुल गांधी में ऐसा क्या मैग्नेट है जो देखिए बीजेपी को सत्ता की तरफ खींच देगा? वो दोनों तरफ बराबर होने चाहिए ना लड़ने वाले। वो बंदे उसमें कुछ है ही नहीं, उसको यही नहीं पता बोलना क्या है, अजीबो गरीब बयान देता रहता है। अब बाद में उसके प्रवक्ता आगे इतनी सफाई देते हैं कि बाद में फिर वो छोड़ देते, कहते हैं अब हम सफाई नहीं दे पाएंगे। मोदी जी ने क्या काम किए जो जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री? फिर वही बात, ये जरूरी नहीं है, वो बात छोड़ दीजिए आप। सीधी सी बात है, हम दूसरे को क्यों दे, हमें वो भी तो रीजन बताओ ना आप। मतलब चेहरे की टक्कर है क्या? बिल्कुल टक्कर है, बिल्कुल टक्कर है भैया। काम की भी तो टक्कर होनी चाहिए। कुल काम की टक्कर है, क्यों नहीं टक्कर है? आज के समय में बता दी कहीं पे कोई भी एक बम फट रहा हो, देखिए एक बम कहीं भी फटा हो, सिर्फ आप जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर एरिया है उसको छोड़ दीजिए थोड़े समय के लिए, वो एक अलग मुद्दा ही एक अलग है, ठीक है। इसके अलावा पूरे भारत की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कहीं भी बता दिए एक भी बम फटा हो,
रोटी तो हम लोग महंगी हो सस्ती हो कैसे भी जैसे थे कमा खा लें, जब सुरक्षा ही नहीं होगी तो उसके अब पहले क्या होता था, बच्चे पार्क में जाते तो क्या होता था, इसको छूना मत, अनजान चीज़ों को वस्तुओं को हाथ ना लगाइए। ये आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, हम लोग तो मिडिल वाले हैं। ये सत्य है नहीं सत्य है? उधर बम कहाँ गए, कुकर बम, टिफिन बम, साइकिल बम, डिग्गी बम, वो सब कहाँ चले गए? ट्रेन में बम, बस में बम, तो भैया बहुत कुछ है, गिनाएंगे नहीं। ठीक है, वो सब लोग समझदार इतने, सीधी सी बात है, कांग्रेस को बचाना तो राहुल गांधी को हटा दो। ये बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि 400 का तो जुमला है, लेकिन भाजपा सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए, ठीक है, और उतने तो कंफर्म आ जाएंगे, बस बात खत्म। अब आप देखिए, वो राजनीति है, उन्होंने आपको 400 में लटका दिया, आप 400 पटक के लटक रहे हो। अरे 272 ही तो चाहिए सत्ता बनाने के लिए, बस सब उतना तो आ ही जाएगा। अब आप 400 चिल्लाते हो, क्या दिक्कत है? योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है, 7 साल उनको सत्ता चलाते चलाते बीत गए, वो कैसा काम करते हैं? बहुत अच्छा है। इसका एग्जाम्पल हमारे ख्याल से बड़े जी बताएं। देखिए, इसका सबसे अच्छा ये बताएंगे, दंगा फसाद बंद हो गया, वही पुलिस है। ऐसा नहीं कि पुलिस कोई नहीं आ गई होगी कहीं से, वही पुलिस है, वही सब कुछ है, वही पब्लिक भी है। थोड़े बहुत घटे बड़े होंगे जो भी होगा, ठीक है, सब कुछ तो वही है। अचानक दंगा बंद क्यों हो गया सारा? कोई तो वजह होगी ना। क्या योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन की जो चूड़ियां वो टाइट? बहुत ज़्यादा, मतलब डिसीजन लेने की क्षमता है इस पार्टी के अंदर, डिसीजन लेने की सबसे अच्छी क्षमता है। गलत हो सही हो वो एक अलग मुद्दा है, देखिए, लेकिन डिसीजन लेने की क्षमता जो किसी भी पार्टी के अंदर नहीं है। ये बताइए, राहुल गांधी ने गारंटी के तौर पर मतलब एक घोषणा पत्र तैयार किया, उसमें गारंटी दी है कि भाई 30 लाख वैकेंसियां देंगे, 1 लाख भत्ता देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, पता नहीं किस किस को वो पैसा देंगे। राहुल गांधी की बातों में कोई ना है, सबसे अच्छी बात ये है। इसकी जगह कांग्रेस का कोई और लीडर को फ्रंट पे लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, अन्यथा कांग्रेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, और शायद अब की बार जो बचा कुचा थोड़ा बहुत है वो भी काम खत्म हो जाएगा। क्या कांग्रेस डूबता जहाज बन गई आज के वक्त? 100% बन नहीं गई, बन चुकी है, खत्म हो चुकी है, वो तो है, अब तो खत्म हो चुकी है। अब आप बताओ, अमेठी और कहाँ वायनाड, कहाँ अमेठी कहाँ वायनाड, कोई सोच सकता है? अरे हम लोग भी सोचते हैं, यूपी वाले तो यहाँ से घूमने निकलेंगे तो थोड़ा बहुत कितना सोचेंगे, ज़्यादा 1000 किलोमीटर तक सोचेंगे, वो मतलब इतना कोना सोच लिया जिसको कोई जानता ही नहीं था। कोई जानता था वायनाड? नहीं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पार्टी डूबता जहाज बन गई आज के समय। हाँ, वो बात सही है। हाँ, वो बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। राहुल गांधी की पार्टी डूबता जहाज बन गई है, वो भी इसलिए क्योंकि उनको अगले आदमी को बोलना आता नहीं है, कुछ कहना आता नहीं है, इसलिए वो डूबता जहाज ही है। ये कह रहे हैं कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे कांग्रेस नहीं जीतेगी। बिल्कुल, ये भी सही कह रहे हैं, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। बड़े हो गए कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस में रहेंगे वो जीत नहीं सकते हैं किसी भी हालत में। वो देख लीजिए, मिसाल सामने है मिसाल, और अभी भी इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए भी समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। मोदी जी के कामकाज, मोदी जी का सब बढ़िया है, कोई नंबर 1 काम है सब। लेकिन चाचा, मुस्लिमों के बारे में लोग हमको वो तो डराने वाले नहीं, वो डराने वाले काम किए हैं, भ्रम पैदा करने वाले काम किए हैं, डराने वाले काम किए हैं कि लोग डर जाएं, भ्रम पैदा हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। और इसके अलावा बात ये भी है कि मुसलमान आदमी जो है ना तो कहीं डरता है और ना ही हिंदू कहीं डरता है, कोई भी नहीं डरता है। पहले हिंदू खतरे में था, अब मुसलमान खतरे में। वो एक ना एक स्लोगन बनाते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। एक पार्टी ऐसी है जिसका काम ही यही है कि उसको जो है उलझाए रहना, कभी हिंदू खतरे में कर देता है वो, कभी मुसलमानों को खतरे में ले आता है, ऐसा है। लेकिन वाले कह रहे हैं कि भाई बड़ी लहर है, करारी लहर है कांग्रेस की। नहीं, लहर वहर कुछ नहीं है, लहर कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ उसकी है कि लहर सिर्फ है अगर तो मोदी की है। हाँ, बोलिए। एक चीज आप लोग बताइए, आप लोग तो बड़े हैं, आप लोग बताइए, सबसे ज्यादा यूपी में शासन किसने किया? समाजवादी पार्टी ने, दूसरे नंबर पे मायावती पार्टी, मतलब बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। हमारे यहाँ मैनचेस्टर कहलाता था कानपुर, इतनी फैक्ट्रियाँ मतलब इतनी कम ये थी, आखिरकार सब गई तो गई कहाँ? सब कहाँ चली गई? सब कहाँ चली गई? सब गायब हो गई। लोग बाहर से यहाँ नौकरी करने आते थे मिलों में, ठीक है, इतनी मिलें थी, मतलब हम तो नाम भी नहीं गिना पाएंगे, बड़े लोग ज़्यादा गिना सकते हैं। ये सब मिल गई तो गई कहाँ आखिरकार? तो बेरोजगारी की वजह है क्या? सबसे ज़्यादा अगर कोई बेरोजगार है तो वो है 40 से 50 साल का आदमी बेरोजगार है। जो
मिलों में काम करता था, वो कहाँ मिले गई तो गई कहाँ, सबकी सब है। ये सब कांग्रेस के समय में बंद हुई है। बिल्कुल सब, ये सबसे ज्यादा तो राज यूपी ने इन्हीं लोगों ने किया है ना, राज तो इन्होंने किया है। तो ये सब गई तो 70 साल राज किया है। ये तो अभी 10-12 साल से आए हैं, लेकिन उन लोगों ने 70 साल राज किया। 70 साल में कहाँ गया? वो कहते क्या हैं हुआ? मुसलमानों के अल्पसंख्यकों के लिए तो बहुत काम किया कांग्रेस ने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वक्फ बोर्ड बनाया, कौन कौन सा बोर्ड बनाया? अरे वो तो बोर्ड वो तो बनते ही बनते हैं, वो तो कानून है, कानून के हिसाब से वो तो बनेगा। मोदी जी ने ऐसा नहीं है। दिया तो खाली हिंदू को तो नहीं दिया, उन्होंने सबको दिया। उसमें हिंदू और मुस्लिम तो नहीं देखा, उन्होंने सबको दिया। तो विकास उनका था, बराबर का था। ठीक, हाँ। चाचा आप बताइए 24 में क्या लगता है, मोदी जी का आना तय है या राहुल गांधी कुछ करिश्मा करेंगे? नहीं, कोई करिश्मा नहीं करेंगे। राहुल गांधी कोई करिश्मा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल जो है मोदी का आना बिल्कुल तय है। वो तो कह रहे हैं हमारे हाथ में अलादीन का चिराग लग गया उनके कांग्रेस हाथ में नहीं, क्या लग गया उनके हाथ में? क्या आ गया? घोषणा पत्र जो बनाया है। नहीं, घोषणा पत्र तो ऐसे लुभावने वाले तमाम ये भी बना सकते हैं। ऐसे चुनावी घोषणा पत्र तो कोई भी लुभावने कोई बना सकता है। तो इसलिए वो चीज़ नहीं है। कोई जादू, कोई करिश्मा कांग्रेस? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। जब ये देश आज़ाद हुआ है 1947 में, 47 में, हाँ। है ना, पंडित नेहरू और जिन्ना, ये दो लोगों ने मिलके भारत के 2 टुकड़े कर दिए। तो ये किसकी गलती है? कांग्रेस की, है ना। कहने का हिम्मत है आपके। हाँ, कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस, अगर ये पंडित नेहरू अगर लालची ना होते तो जिन्ना को उस्काते नहीं कि तुम अपना देश अलग बनाओ। ये पंडित नेहरू की चाल थी कि तुम अपना देश अलग करो, हम यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे और तुम पाकिस्तान के बन जाना। तो ये कांग्रेस की ही तो हरकत थी। तो 2 टुकड़ों में बांट दिया। और हमारा देश और मजबूत। फिर नहीं, आज हमारा देश और दुनिया में सबसे मजबूत देश होता हमारा, कि अगर पाकिस्तान न बटा होता। कांग्रेस की नीतियां ऐसी रही हैं चाचा, फिर हमने। और भ्रष्टाचार कांग्रेस के दौर से शुरू हुआ, 1947 से, जब से कांग्रेस आई है। या अंग्रेजों के टाइम कोई भ्रष्टाचार होता था? नहीं होता था। कांग्रेस आई है, उसी टाइम से भ्रष्टाचार चालू हुआ है, जो आज तक कोई पार्टी नहीं खत्म कर पाई है। बस अब मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूँ, ये जो यूपी में एक्शन होता है, बुलडोजर चलता है, माफिया डॉन जो भी लोग होते हैं, दुर्दांत अपराधी, ये जेल में सजा काटते हैं, बढ़िया सुकून महसूस करते हो कि नहीं? देखिए, जो बुलडोज़र चलता है, तो अगर एक चीज़ आपको बता दें, जो भी बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है, वो कानून को देख के बुलडोज़र चलाते हैं। क्योंकि बिल्डिंग कोई भी बन रही है, जितनी बिल्डिंगें बनी हैं यहाँ पे, कोई भी नक्शे के मुताबिक नहीं बनती है। क्योंकि जो KDA का रूल्स है, हाँ, अथॉरिटी का, आप इस रोड पर चले जाइए, जितने भी होटल बने हैं कोई लीगल नहीं बने, नक्शे के मुताबिक एक भी नहीं होंगे। क्योंकि नक्शे में यह है कि 30% ओपन लैंड होनी चाहिए, जो किसी के उस मकान में नहीं होती है। तो इसीलिए वो बुलडोज़र चला देते हैं, क्योंकि माफिया है, तब उनके मकान पे बुलडोज़र चलाना, क्योंकि वो नक्शे के बाहर है मकान, तो वो तो चलेगा कानूनन। और माफिया जो जेल में अंदर है, चाहे आज वो आजम खां से लेके मुख्तार अंसारी रहे हों या अतीक अहमद रहे हों, सजा काटी, ये बढ़िया है भाई। सजा, जो मुलजिम होगा तो सजा तो काटेगा भाई, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो भाई। अगर वो मुलजिम है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। एनकाउंटर विकास दुबे से लेके मनोज गुज्जर तक के भी हुए। बिल्कुल होना चाहिए एनकाउंटर। चौहान का भी एनकाउंटर होना चाहिए, माफियाओं का एनकाउंटर होना चाहिए। अगर हमने तुमको गोली मारी है तो हमारी भी मौत गोली से होनी चाहिए। अगर हमने तुम्हें गोली मारी है तो हमारी भी मौत गोली से होना चाहिए, तो वो गलत नहीं है।